थोड़ा सा आगे बढ़ें कथा को। मुद्रिका की कथा आपने सुनी हनुमान मंदिर में, अब चूड़ामणि की कथा आप सुने। प्रभु श्री राम ने मुद्रिका दी और जानकी जी एक ही आभूषण था चूड़ामणि, वो दे रही हैं। क्यों दे रही हैं, कहाँ से आई ये चूड़ामणि? तो अपने उस भाव को वापस लेकर आए। राजा दशरथ का जन्म हो गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, धरती से असुरों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दशरथ को बुलाया गया। और राजा दशरथ के साथ उस समय केकाई अम्बा बड़ी वीर बाला थी, केकई देश की थी, तो वो भी बड़ी युद्ध में शक्तिशाली थी, वीर थी, बड़ी युद्ध में रणनीति उसको बड़ी अच्छी आती थी। केकाई अम्बा को साथ लेकर दशरथ जी ने मना किया, पर वो मानी नहीं। केकाई अम्बा को साथ लेकर युद्ध करने के लिए गए। तो युद्ध करते करते राजा दशरथ के रथ का जो पहिया था उसकी धुरी में से एक कील निकल गई। तो जब कील निकल गई, राजा दशरथ तो युद्ध कर रहे थे और केकाई अम्मा ने अपनी एक उंगली जो है हाथ की, वो उस कील की जगह अड़ा दी ताकि हमारा रथ गिरे ना, पहिया ना निकल पाए। तो युद्ध करते करते राजा दशरथ एक बार मूर्छित हो गए। तो केकाई अम्मा ने इतनी शक्ति से युद्ध किया कि जो घोड़ों की लगाम थी वो अपने मुख में कस के पकड़ ली, घोड़ों की लगाम, और एक हाथ की उंगली कील में है और एक हाथ से तलवार चलाकर असुरों का संहार कर रही थी। इतनी वीरता से युद्ध किया केकाई अम्बा ने कि सारे असुर मर गए और राजा को सुरक्षित रथ अपना वापस लेकर पहुंची हैं, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। जब महाराज दशरथ को होश आया, उन्होंने ऐसी वीरता देखी अपनी धर्मपत्नी केकाई की कि इतनी वीरता से तुमने अकेले में सारे असुरों का संहार किया और मेरी भी रक्षा करी। आज तुम्हारी इस वीरता से हम बहुत अधिक प्रसन्न हैं। मांगो क्या चाहती हो, आज हम तुम्हें एक नहीं, मेरा मन चाहता है आज हम तुम्हें 2 वरदान दें। एक तो तुमने उंगली से रथ को बचाया, पहिया नहीं निकलने दिया, दूसरा मेरे प्राणों की रक्षा की असुरों से, तो आज हम तुम्हें 2 वरदान देना चाहते हैं। तो केकाई अम्मा ने कहा, महाराज हम और आप कोई अलग थोड़ी हैं, पत्नी का धर्म है पति की रक्षा करना। ये तो मेरा परम सौभाग्य रहा, मैंने आपके प्राणों की रक्षा कर पाई। नहीं, वरदान तो तुम्हें 2 लेने पड़ेंगे। तब केकाई अम्मा ने उस समय कहा, अच्छा अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही सरसरी कह दिया, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा मेरे ये 2 वरदान अपने पास मेरी धरोहर के रूप में सुरक्षित रखो, जब समय आएगा तो मैं ये 2 वरदान मांग लूंगी। यही कारण था, 4 क्यों नहीं मांगे वरदान, 1 क्यों नहीं मांगा, 8 क्यों नहीं मांगे, आधा वरदान क्यों नहीं मांगा, 3 क्यों नहीं मांगे? क्योंकि राजा दशरथ के पास 2 वरदान उस समय के धरोहर के रूप में केकाई अम्बा के रखे हुए थे। तो जब सुरक्षित स्थान पर रथ पहुंच गया तो इंद्र देवता आए आभार प्रकट करने के लिए कि आज हम देवताओं की रक्षा आपके कारण हुई है। इंद्राणी आई, मेरे पति के भी आपने प्राण बचाए, अपने पति को भी सुरक्षित रखा। हे केकाई अम्बा, मैं आज आपको क्या दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो चूड़ामणि इंद्राणी को मिली थी लक्ष्मी मैया से, याद है ना, भूल तो नहीं गए? केकाई अम्बा को, सॉरी इंद्राणी, जो इंद्र की पत्नी शची को मिली थी लक्ष्मी मैया की कृपा से, वो चूड़ामणि उतारकर इंद्राणी ने कहा कि मेरे से ज्यादा अब आपको इसकी जरूरत है, क्योंकि धरती पर इतने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, इनका जीवन हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। आज ये हमारा साथ ना देते तो शायद मेरे पति का आसन भी ना रहता। तो चूड़ामणि के प्रभाव से भी
इंद्र पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए असुर लोग। तो ये चूड़ामणि मैं आज आपको ये इसकी विशेषता बताती हूँ कि जब तक आपके पास ये चूड़ामणि रहेगी आपके पति को कोई जीत नहीं पाएगा। अयोध्या पर कोई अपना राज्य नहीं बसा पाएगा। ये चूड़ामणि की ये विशेषता है कि काई अम्मा ने बड़े दिल खुश होकर चूड़ामणि ले ली और अपने शीश पर उसने सजाई। तो जब राम जी का विवाह हुआ, श्री राम और जानकी जी अयोध्या पधारे कि काई अम्बा के प्राण थे राम। वो भरत को इतना प्यार नहीं करती थी, लालन पालन सब कि काई अम्मा ने तो किया है, तभी तो वरदान मिला। श्री राम के लिए जो कार्य कि काई अम्मा ने किया है जगत में कोई नहीं करेगा। बाहरी रूप से तो हमें यही दिखाई देता है कि काई अम्मा ने अनर्थ कर दिया, 14 वर्षों का वनवास दे दिया श्री राम को। पर ये तो माँ सरस्वती से प्रार्थना की स्वयं श्री राम ने कि काई अम्बा की जीभा पर बैठने के लिए। स्वयं प्रभु श्री राम चाहते थे अगर मैं ये पहले ही राजगद्दी स्वीकार कर लूंगा तो मेरे आने का उद्देश्य पूर्ण कैसे होगा, दुष्टों का संहार कैसे होगा, रावण पापी कैसे मरेगा। कि काई अम्मा से अकेले में कि ये बात की थी श्री राम ने कि हे माँ ये कार्य केवल आप कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती हैं कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा, आपको अपने पुत्र भरत के लिए राज मांगना होगा। कि काई अम्बा उस समय सुनकर कितनी दुखी हुई होंगी ये आप गैस कर सकते हैं कि जो राम दिनचर्या में अधिक से अधिक समय के काई अम्बा की गोद में ही रहते थे और मैं आपको 14 वर्ष का वनवास, ये मैं सोच भी नहीं सकती। राम बोले मां आपको करना पड़ेगा ऐसा। दुनिया में यश तो सभी कमाना चाहते हैं पर आपको मेरे लिए ये विष का घूंट भी पीना पड़ेगा। मेरे माथे पर कलंक लगेगा, हे माँ ये आप ही कर सकती हैं, वो कलंक मैं आपका धुलवा दूंगा हनुमान जी के द्वारा। अभी तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। तो जब श्री राम का विवाह हुआ था बड़ा प्यार करती थी, इसलिए श्री राम ने ये वरदान दिया था, हे माँ अगली बार जब आऊंगा द्वापर युग में आपकी गोद से जन्म लूंगा, आप देवकी बनेंगी और मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। बहुत सारे भाव हैं। जब विवाह करके आए थे श्री राम को अपना प्राणों से भी अधिक प्रिय कनक भवन है अयोध्या में, अभी भी आप जाएं कनक भवन है वहाँ। अब तो कनक नहीं रहा, कनक मीन्स होता है सोना, सोने का भवन था के काई अम्बा के पास। तो श्री राम को तो विवाह की खुशी में वो भेंट कर दिया था और जानकी जी को मुख दिखाई में अपनी चूड़ामणि उतार कर जानकी जी को भेंट कर दी थी और साथ में ये वरदान दिया था कि हे पुत्री, हे सिया, ये चूड़ामणि ये बड़ी दिव्य है, अलौकिक है, ये मैं आज तुम्हें भेंट कर रही हूं। जब तक तुम्हारे पास ये चूड़ामणि रहेगी, जहां पर ये चूड़ामणि होगी जिस राज्य में, उस राज्य को कोई जीत नहीं पाएगा, उस राज्य का कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा, चूड़ामणि जिसके पास रहेगी। तो आज वही चूड़ामणि जानकी अम्बा के पास सुरक्षित है। वन जाने से पहले वो चूड़ामणि उन्होंने नहीं उतार रही थी। तो आज वही चूड़ामणि जानकी अम्बा, एक बार फिर से पढ़ें। मातु मोहि दीजे कछु चीना, मातु मोहि दीजे चित दीना, मातु मोहि दीजे कछु चीना, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयो, चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। हे माँ मुझे कोई निशानी दीजिए
जैसे प्रभु श्री राम ने मुझे दी थी, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दें। तब चूड़ामणि उतार कर जानकी जी ने हनुमान जी को पकड़ाई, ये निशानी के तौर पर अपने साथ लेकर जाओ। क्यों ये चूड़ामणि दी, अब इसमें भी एक रहस्य जानना। चूड़ामणि जब तक अगर जानकी जी के पास रहती, जिस नगर में जहां वो रहेगी उस राज्य को कोई जीत नहीं सकता, तो रावण तो जीता ना जा सकता। जहां मुद्रिका रहेगी उसके प्राण सुरक्षित रहेंगे, ये सोचकर राम जी ने मुद्रिका भेजी। और जहां चूड़ामणि रहेंगी उस राज्य को कोई जीत नहीं पाएगा, ये सोचकर आज जानकी जी अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दे रही है कि ये चूड़ामणि का काम अब यहां पर नहीं है, इस चूड़ामणि की जरूरत मेरे प्रभु श्री राम को है, ताकि वो जल्दी से यहां आए और इस